इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। और इस वक्त बड़ी बहस में आपको बताते हैं, यूपी में दूसरी बार सत्ता संभालने वाले सीएम योगी ने शहर से लेकर गांव तक सभी को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए एजेंडा सेट कर दिया है। और इसके लिए बाकायदा हर विभाग के मंत्री और अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। हर गांव हर गरीब तक योजना का लाभ पहुंचाने की मुहिम को और तेज किया गया है। इसको पूरा करने के लिए 100 दिनों के लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। योगी सरकार के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को जिले के दौरा और वहीं प्रवास करने की बात भी कही है। तो जहां से इस वक्त सबसे पहले लिए चलते हैं, जहां गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री झांसी पहुंचे हैं और किस तरह से गाय को के प्रति जो उनका प्यार है वो यहां झलक रहा है। गौशालाओं में इस वक्त वो हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और गायों को चारा भी अपने हाथ से वो खिला रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं, गौरक्षक उनके साथ मौजूद हैं और गायों को चारा वो स्वयं अपने हाथों से खिला रहे हैं, हमेशा की तरह से। देख सकते हैं तस्वीरें, कितना प्रेम उनका गायों के प्रति है, ये हमेशा छलकता रहता है। और उसी की एक झलक आज भी इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में इस वक्त मौजूद हैं और गौशाला में वो मौजूद हैं, जहां गायों का निरीक्षण गौशालाओं का निरीक्षण वो इस वक्त कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रवास करने के लिए, जिसमें विकास योजनाओं, कानून व्यवस्थाओं, अहम मुद्दों पर लगातार मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं। सीएम योगी ने सभी विभागों के लिए 100 दिन का एजेंडा इसके लिए तय किया है। सीएम योगी खुद ताबड़तोड़ दौरे पर हैं, जहां वो विकास से जुड़ी हर परियोजना की समीक्षा स्वयं करते हुए नजर आते हैं। साथ ही कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले सीएम योगी ने सभी विभागों की प्रेजेंटेशन भी ली थी। उसी के तहत प्रदेश के सभी मंत्री जिले वार दौरे पर हैं, जहां तमाम योजनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। सीएम योगी कहीं पर किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी के संकल्प पत्र में ऐलान किया गया था कि सभी संकल्पों को 2 साल में पूरा किया जाएगा, जिसके तहत खुद सीएम योगी मैदान में हैं। तो यूपी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री खुद कवायद में लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार एक्शन में हैं। एक तरफ जहां वो अफसरों को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं अपने मंत्रियों को भी लगातार नसीहत दे रहे हैं कि एजेंडे पर काम किया जाए और प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए। और 100 दिन का एजेंडा सेट किया गया है। इन 100 दिनों में संकल्प पत्र पे किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही जा रही है। और इस लगातार वो मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों से जाकर अपने क्षेत्रों में मुलाकात करो, ताकि उनकी समस्याओं को सुन सको और उन समस्याओं के आधार पर निराकरण किया जाए। और इसी के साथ लगातार उनका आक्रामक रुख भी नजर आता है। तो चर्चा में खास मेहमान बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, रमाकांत मिश्रा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। शशांक यादव जुड़ रहे हैं, पूर्व एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि चर्चा की शुरुआत इसी से होनी है। एक्शन में योगी सरकार और काम लगातार बरकरार। जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और लगातार अपराधियों और जिस तरीके से अधिकारियों पर आक्रामक और सख्त नजर आ रहे हैं, वहीं अपने जो मंत्री हैं उनको भी एजेंडा सेट करने के लिए लगातार कह रहे हैं, लोगों से मिलने की, मुलाकात करने की बात कह रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया रमाकांत मिश्रा जी आप ही की लूंगा। किस तरह से आप देख रहे हैं और किस तरह से सरकार काम कर रही है? देखिए हैदर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से भाजपा ने संकल्प पत्र लाया अपना, और जिस तरह से जनादेश भी उत्तर प्रदेश के अंदर में जन आशीर्वाद हमें मिला, निश्चित तौर पर उसी के क्रियान्वयन के समय का ये समय आ गया है बिल्कुल। और आप देखेंगे जो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन का एक टारगेट सेट कर दिया है हर एक मंत्रियों के लिए, और उन्होंने खुद भी इसके ऊपर में अब कैसे इस क्रियान्वयन किया जाए, निश्चित तौर पर उसी के कड़ी में जो है सो आगे आप देखेंगे। जहां तक बात है, बिल्कुल आप देखेंगे जो कि मंत्रियों को किस तरह से बोला गया है जो कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, अपने अपने प्रवास वहां पर करें और वहां पर जो जन समस्या है उसको किस तरह से निवारण किया जाए उसके ऊपर में भी ध्यान दें। योजनाओं का लाभ किस तरह से जमीन पर उतारा जाए
और जनता को उसका फल मिले, उसके लिए भी जो है सो उन्होंने बिल्कुल एक बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर में काम करने के लिए कहा है। जन प्रतिनिधियों को और जन समस्याओं को, साथ ही साथ कानून व्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल कानून व्यवस्था के ऊपर में भी चाक चौबंद और पूरी तरीके से और बिल्कुल शिद्दत के साथ उस पर भी लगे हुए हैं। तो अपने मंत्रियों को अगर जाकर हिदायत दिया हुआ है उन्होंने, एक टारगेट सेट किया हुआ है, तो खुद भी उसके ऊपर में काम कर, उसी कड़ी में ये सारे दौरे आप देखेंगे, जो कि हर जिले बार अगर आप देखेंगे वहां पर जनप्रतिनिधियों से मिलना, जनप्रतिनिधि क्या शिकायत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जनता को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 6 महीने का जैसे किसानों के लिए, गन्ने किसानों के लिए 8,000 करोड़ का जैसे टारगेट सेट किया गया है, फिर अगले 6 महीने के लिए जो है फिर 12,000 करोड़ का टारगेट सेट किया गया है। ये सारा टारगेट सेट करके उसके ऊपर में अब जो है सो एक्शन बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और एक्शन जो है वो ये बता रहा है कि जो टारगेट दिया जा रहा है उसको पूरा करना है, चाहे अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लगातार काम करने की नसीहत मुख्यमंत्री खुद दे रहे हैं। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, शशांक यादव हैं, पूर्व एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से। आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। और शशांक यादव, जिस तरह से अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, लगातार अधिकारियों पर आक्रामक रुख इख्तियार कर रखा है मुख्यमंत्री ने, तो वहीं अपने जो नेता हैं, अपने जो मंत्री हैं, उनको भी साफ तौर पर हिदायत देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको विपक्ष के तौर पर? विपक्ष के तौर पे देखिए, नॉर्मली शुरू के 2-3 महीने सरकार की आलोचना एकदम से उचित नहीं होती है। हम लोगों ने सोचा कि चलो है 100 दिन का टारगेट सेट किया है, लेकिन सरकार के फेल्योर्स ही मौका देते हैं कि हम लोग मजबूर होते हैं बोलने के लिए। अब आप बताइए, चंदौली की घटना हुई जिस तरीके से ललितपुर की घटना हुई, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जो है 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, फतेहपुर में बच्ची बलात्कार हो रही है, उसके बाद आत्महत्या कर रही है, और वो बार बार पुलिस वाले की वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद सरोजनी नगर लखनऊ में पूरा प्रशासन के क्लियर कट है, एसडीएम का ऑर्डर है कि सिनेमा हॉल बना हुआ है, वहां पर बार बार मीडिया में आने के बाद भी एक खामोशी बनी हुई है। घटनाओं का तो अंबार है, हमारे बोलने के लिए 50 घटनाएं 50 बात। लेकिन ये जो 100 दिन का एजेंडा सेट किया है मुख्यमंत्री ने, इसको कैसे देख रहे हैं आप? पहले वही तो कंक्लूड कर रहा हूं मैं बात को, और साथियों को भी आपको सुनना है। कंक्लूड मैं इस रूप में कर रहा हूं कि कैप्टन ऑफ द शिप को अगर फील्ड में सीरियसली उतरना पड़ जाता है, इसका मतलब है कि अभी टीम की स्पिरिट मैदान में उतर के नहीं आ पाई, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बहुत पहले निकल आए थे और हॉस्पिटल्स के इतने ताबड़तोड़ दौरे उन्होंने किए, और हॉस्पिटल्स की खबरें निकल के आ रही है, कहीं स्ट्रेचर नहीं है, कहीं वार्ड बॉय नहीं है, डेड बॉडी को लोग लेके हाथ में जा रहे हैं, मरीजों को हाथ पे लेके जा रहे हैं, पानी की किल्लत हो चाहे बिजली की किल्लत हो, मतलब समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री या तो मुख्यमंत्री के 100 दिन के एजेंडे की तारीफ नहीं करेंगे आप? वो लगातार नसीहत दे रहे हैं, लगातार अधिकारियों पर आक्रामक रुख इख्तियार कर रहे हैं, अपराधियों को उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दे रहे, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे। अभी आपने कहा था क्योंकि सरकार अभी शुरू हुई है, दूसरा सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ है, उसमें सवाल उठाना गलत होगा, और एक तरफ आप सवाल भी उठा रहे हैं जी। कितने सवालों के जवाब एक साथ आप लेंगे? पहले आप अगर एक सवाल कर रहे थे, मैंने आपकी प्रतिक्रिया चाही थी कि जिस तरह से 100 दिन का एजेंडा मुख्यमंत्री ने सेट किया है, उसको कैसे देखते हैं विपक्ष के तौर पर? अब आप सवालों, एक ही सवाल पूछ रहा हूं सर, सीधे से मैं उसको सीधे सीधे ये देख रहा हूं कि कैप्टन ऑफ द शिप को अगर अपने टीम पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी उसको खुद मैदान में उतरना पड़ता है। सबसे कॉम्पिटेंट अफसर वो माना जाता है जिसके पास सबसे कम जन समस्याएं पहुंचे, और जब जनता दरबार लगा रहे तो मुख्यमंत्री को स्वयं कहना पड़ा है कि नीचे लोग क्या काम कर रहे हैं जो मेरे पास या जनता दरबार में आ रहे हैं। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट सफाइस करता है कि हालात ठीक नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री। लेकिन अगर कैप्टन टाइट हो और कैप्टन पूरी टीम को संभालने के लिए पूरी तरह से एक्शन में अगर नजर आए, तो इसमें कैप्टन के कमजोर होने की बात कहां से आ गई? कैप्टन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो अगर आप देखेंगे तो कैप्टन अगर परफॉर्म कर रहा है तो इसमें कौन सी ऐसी, और अगर कैप्टन कमजोर होता, और अगर कैप्टन कमजोर होता तो दोबारा जिम्मेदारी क्यों दी जाती? एक चीज बताइए, टीम को संभालने की। नहीं, आप
ठीक है, आपने मेरी प्रतिक्रिया मांगी है ना, मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। एक्सप्लेन आप करोगे, आपको जो एक्सप्लेन करना है एंकर साहब आप करो, और जो भाजपा के प्रवक्ता है प्रतिक्रिया वो अपने प्रतिक्रिया explain करें हमारे आपकी साथ जो ही। जब लेकिन जो प्रतिक्रिया आप मांगी मेरी आपने प्रतिक्रिया दी थी, नहीं, सवाल उठाने शुरू कर दिए जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसको जवाब प्रतिक्रिया दिया तो नहीं मैंने दे आपने। दी। क्या क्यों नहीं कह रहे? मैंने इसको शशांक जवाब यादव, दिया। चलिए शशांक यादव जी, कैप्टन ऑफ द शिप को आप, एक मिनट, आपने प्रतिक्रिया मांगी, मैंने क्लियर कट प्रतिक्रिया दी कि कैप्टन ऑफ द शिप को अपने एजेंडे में कहीं ना कहीं धोखा लग रहा है, इसलिए उन्हें मैदान में खुद ठीक उतरना है, पड़ा। अब मैंने ठीक है, सिंपल प्रतिक्रिया दी। ठीक है। आरबी उपाध्याय भी हमारे साथ। आरबी उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं 100 दिन के एजेंडे को? यूपी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की बात हो रही है और कहा जा रहा है संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उनको टारगेट के साथ पूरा करना है। देखिए, प्रदेश का मुखिया अगर दौरे करेगा, अमूमन देखा गया है जब भी जिले में मुख्यमंत्री का दौरा होता है या किसी मंत्री का दौरा होता है तो शासन और प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नजर आता है। आप देखेंगे सफाई की व्यवस्था होती है, रात रात में रोड बन जाती हैं, पानी की व्यवस्था हो जाती है, यानी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाती हैं और लगता है कि प्रशासन काम कर रहा है। और जनता तो यहाँ तक कहती है कि भाई नेताओं के दौरे होते रहें तो कम से कम ये साफ सफाई और अधिकारी, कम से कम हमारे क्षेत्र में काम तो होता रहे, काम होता रहे जी। तो देखिए, ये कह देना कि भाई नहीं अभी समय है, और मैं समझता हूं अभी अभी सरकार बनी है, थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है आक्रामक है, चाहे अपराध के प्रति हो, अपराधियों के प्रति हो, और उसी का परिणाम है कि दूसरे स्टेट भी फॉलो कर रहे हैं। बुलडोजर यूपी से शुरू हुआ था और अब हर प्रदेश में ये होड़ लगी हुई है कि भी किस तरीके से बुलडोजर को एक प्रतीक के रूप में रखा जाए। तो देखिए, जनता है, जनता है और जनता की समस्याएं अनंत होती हैं और विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिजली है, ठीक है, पहले कितनी मिल रही थी, आज कितनी मिल रही है, इसमें भी सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। घर घर जल योजना है कि भी स्वच्छ जल, आजादी के इतने सालों बाद भी एक नारा कि भी घर घर में स्वच्छ जल, तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए, प्रयास में तेजी तब आती है, फिर वही कहूंगा, जब नेता का दौरा होता है, समीक्षा होती है, अफसरों को बुलाकर जब पूछा जाता है कि भी कितना काम हुआ और सख्ती से पूछा जाता है, तो अफसर भी दिन रात मेहनत करके और अपेक्षित परिणाम देने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर भी एक दबाव कहीं ना कहीं रहता है। तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने मंत्रियों को और अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और खुद दौरे कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो भी काम है उन सब में तेजी आएगी। और देखिए, जनता का जो जनादेश मिला है, पिछले जनादेश को देखेंगे और इस जनादेश को देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीटें कम हुई हैं, यानी जनता में आक्रोश था। तो वही भरोसा जीतने के लिए लगातार एक्शन में है मुख्यमंत्री, और ये इस बार बिल्कुल बदलाव के तौर पर काम करना चाहते हैं कि जनता ने जो प्यार दिया उसे बरकरार रखना है, उसे और बढ़ाना है, बल्कि जो सीटें इस बार आई पिछली बार से कम थी तो उसको, विश्वास को जीतना है, इसीलिए एजेंडा सेट किया गया। इसीलिए एजेंडा सेट किया गया और इसीलिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा का इलेक्शन टारगेट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि भी कहां कहां जनता नाराज है और उसकी समस्याएं क्या क्या, और इसीलिए मंत्रियों को भी निर्देशित किया गया कि भाई जनता के बीच जाए, जनप्रतिनिधि जनता की समस्याएं सुने और उनका निराकरण, बिल्कुल निराकरण करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री खुद नजर आ रहे हैं। रमाकांत मिश्रा जी, जिस तरह से आपने देखा कि जो 2017 में सीटें मिली थी उससे खिसकी हैं सीटें, यानी 300 के अंदर ही रह गई इस बार, तो ये कहीं ना कहीं जो विश्वास जनता का था वो कम हुआ है, ये आपको भी लगता है? और इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार हिदायत दे रहे हैं कि एजेंडे पर काम करना है और जो घोषणा पत्र है उसको टारगेट पर पूरा करना है, तो इसीलिए ये पूरा एजेंडा सेट किया जा रहा है। आप भी मानते हैं? देखिए हैदर जी, बिल्कुल बिल्कुल अमूमन देखा गया है, क्योंकि निश्चित तौर पर जैसे अगर हमने देखा 4 दशक के बाद इस सरकार को रिपीट किया, जो जनादेश है उस 4 दशक के बाद फिर इस तरह से आया, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है, कोई छोटी बात नहीं है जी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 100 दिन का जो टारगेट, उसमें यही चीज है
जो समीक्षा बैठक जो भी हो रही है, जनप्रतिनिधियों से जो मुलाकात हो रही जी। है, उसके साथ ही जनता को परियोजनाओं का लाभ, जो पिछले बार मान लीजिए कोई ऐसा रह गया हो जो छूट गया हो और जिसकी वजह से, हालांकि ये जो हार जीत का अंतर है, सीटें कम हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कि हमने 100%, मैं ये जरूर कह रहा हूं जो संकल्प पत्र को हमने 90 से 95% पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर जहां पर ये रह गया हो तो इस तरह से ये जो दूसरा कार्यकाल है, इसमें कहीं पे भी किसी को ऐसा कोई गुंजाइश ना रहे। अब जैसे शशांक जी अभी कह रहे थे, जो कैप्टन परफॉर्म करने के लिए टीम के ऊपर में प्रश्न लगा रहे थे, मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा, बड़ी शालीनता से कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए पूरा टीम परफॉर्म कर रहा है और कैप्टन ही अगर घर में बैठा हुआ है और परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये संदेश टीम के अंदर में अच्छा नहीं जाता है। ये हम लोग भी देखते हैं। आज अगर मान लीजिए इंडियन टीम है, अगर कैप्टन ही परफॉर्म नहीं करेगा और सारे प्लेयर परफॉर्म करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसके फिटनेस और उसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगता है। बिल्कुल, जिस तरह से जी, जिस तरह से मिश्रा जी कहा जाता है कि अगर कैप्टन काम करेगा तो टीम काम करेगी, अगर टीम काम करेगी तो कैप्टन काम करेगा, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई एक भी काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल सही। शशांक यादव, आप बेहतर मानते होंगे इस बात को, क्योंकि अगर अखिलेश यादव अकेले ही दौड़ रहे थे इसलिए कहीं ना कहीं पीछे रह गए, चाचा को भी पीछे रखा, बाकी सारे नेताओं को भी पीछे रखा, अकेले दौड़ रहे थे और सत्ता के करीब आते आते रह गए। मानते हैं आप इस बात को? सत्ता के करीब आते आते रहने वाली जो बात है या अकेले दौड़ने वाली बात है, ऐसा नहीं है। स्थिति जहां पर जो बात शुरू हुई, बड़े एकेडमिक बात शुरू करी और रमाकांत भाई ने भी सही बात रखी कि कैप्टन को भी अगर साथ में परफॉर्म करता है तो और अच्छा होता है। मैं यहाँ पर दूसरी बात कर रहा हूँ जिसको फिर मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एजेंडे की शुरुआत में आपने इस चीज को खुद योगी जी अपने जन समस्या में बोले कि इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों आ रही है, क्या सुनवाई नहीं हो रही है। ये चीज खुद उन्होंने अपने जनता दरबार में बोले थे और ये बड़ी आसान सी बात है। अगर किसी डीएम के पास, किसी कलेक्टर के पास भीड़, फरियादी ज्यादा पहुंच रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोकल लेवल पे जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो सुनवाई नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री का पॉलिसी मेकिंग एक डिसीजन होता है, मुख्यमंत्री के पास एक विजन होता है। मुख्यमंत्री ही अगर अपनी एनर्जी को फील्ड पे लगाने लगेगा तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश बहुत से इंपॉर्टेंट चीजों से महरूम रह जाएगा। मैं इस चीज को हाईलाइट करना हूं, कोई बुराई नहीं है। मुख्यमंत्री उतरता है तो जैसे उपाध्याय जी भी कह रहे थे, जनता तो कहती है हमारे रोज मंत्री आए तो रोज सड़कें बने, तो क्या मंत्री के आने पर ही सड़कें बननी चाहिए? जो सड़क बननी थी वो मंत्री आए या ना आए, वो तो मंत्री की विश पे होनी चाहिए, कलम से। ठीक है, शशांक यादव, आपका जवाब ले लेते हैं। रमाकांत मिश्रा जी, आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के पास जो भीड़ लग रही है, भीड़ उमड़ रही है, वो उनका कहने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि ये भीड़ वहां नहीं जानी चाहिए क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं अगर सुन नहीं रहे तभी मुख्यमंत्री के पास लोग पहुंच रहे हैं और बाकी चीजों से उत्तर प्रदेश महरूम न रह जाएगी, चिंता उनकी विपक्षीय तौर पर है। अब बिल्कुल सही बात है हैदर जी, अभी शशांक जी ने कहा है, मैं निश्चित तौर पर, अब देखिए जो वहां पर अगर जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है या ऐसा लग रहा है जो कि जहां पर कोई प्रशासक जो है सो वहां पर काम नहीं कर रहा है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स वहां पर काम नहीं कर रहा है, तो आपने देखा होगा जो कि सोनभद्र के डीएम को किस तरह से सस्पेंड किया गया। अगर आप देखेंगे जो कि अगर आप काम नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे और जनता की समस्याओं को आप बिल्कुल निवारण नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल आप उस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आप देखेंगे गाजियाबाद के एसएसपी को किस तरह से सस्पेंड किया गया। टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे आप साइड हो जाएंगे, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जहां तक बात है जो कि वहां पर अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी के पास जनता दरबार में अगर ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं तो इसको गलत लेकर के ना चला जाए जो कि यहाँ पर और नीचे वाले काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जरूर है जो कि औरों की अपेक्षा मुख्यमंत्री जी के ऊपर। रमाकांत मिश्रा जी, गलत कौन ले रहा है इसको? गलत कौन ले रहा है? नहीं, मैं यही चीज कह रहा हूं, जैसे अभी शशांक जी कह रहे थे जो कि ये चीज उनके मुख से निकला, तो मैं कह रहा हूं जो कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर में पूरा विश्वास जनता का है। जनता दरबार में ज्यादा लोगों का पहुंचना और एक एक छोटी से छोटी मुख्यमंत्री पर ज्यादा विश्वास है, मुख्यमंत्री लोकप्रिय हैं, मुख्यमंत्री से ही विश्वास की उम्मीद है, इसलिए वहां जा रहे हैं लोग, अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। यही चीज कह रहा हूं, मैं यही चीज कह रहा हूं। और जहां तक बात है अधिकारियों का भी जो है सो विश्वास बिल्कुल जगे और अधिकारियों के ऊपर भी विश्वास बना रहे, ये जनता
इसके लिए जो है सो मुख्यमंत्री जी पूरा ठीक है, प्रयास ठीक है, कर रहे आपको हैं। रोकना उनके चाहूंगा रमाकांत मंत्रिमंडल- मिश्रा जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन आरबी उपाध्याय जी आपका लेना चाहूंगा इसको लेकर जल्दी से, फिर चर्चा को समाप्त देखिए, करूंगा, वक्त की पाबंदी है। जनता का विश्वास होता है, जनता का प्यार होता है, कहीं ना कहीं जनता में एक आशा होती है कि हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे तो मेरा काम तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल। तभी जनता, देखिए अगर काम नहीं होगा तो जनता नहीं जाएगी। तो भीड़ सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू जो शशांक जी बता रहे थे, दूसरा पहलू जो मैं बता रहा हूं वो ये भी है कि जनता का विश्वास और प्यार होता है कि वो नेता के पास सीधा चला जाता है दौड़ा हुआ, उसे ये उम्मीद होती है कि मैं जाऊंगा। बिल्कुल, तो वही किरदार मुख्यमंत्री का नजर आ रहा है कि उन्हें जनता को उन पर ज्यादा विश्वास है, जनता के लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए लोग वहां पहुंच रहे हैं और इसीलिए उनसे ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। चलिए चर्चा को समाप्त करेंगे। रमाकांत मिश्रा जी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, शशांक यादव हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, आरबी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। जीत कभी आधी नहीं होती, पूरी होती है। इसलिए जीत की तैयारी भी पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। शुरू करें? क्लास में कोचिंग, घर पे प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्टिंग, जेईई और नीट की जीत का टोटल प्रिपरेशन आकाश बायजूस, विजयी भवा। डाउनलोड दी आकाश ऐप। चैंपियंस तो यहाँ भी बनते हैं। रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता,